कहा तुम? तृप्ति, तुमने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए अपने बाप को ही मार दिया। ये क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी समझ में आ जाएगा सब। घर की तलाशी लो चीजें। सर, मेरी माँ तो ब्रेन हेमरेज से मरी थी। मरी नहीं थी, मारी गई थी। ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत करो, समझी? सर, आप गलत शक कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। अच्छा, तो फिर ये क्या है? हाँ, सो ऊपर रखा हुआ था छुपा कर। ये बर्नर फोन तुम्हारे घर में कहाँ से? सर, ये मेरा फोन नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अपूर्वी, क्या पता चला? सर ये देखिए, फोन के जलने से पहले फोन की लास्ट लोकेशन। ये तो तृप्ति का घर है। पूर्वी, एक काम करो, जरा फिर से चेक करो। देखो ये फोन तृप्ति के घर से ठीक पहले कहां पर था? सर ये फोन तृप्ति के घर से ठीक पहले रमेश के घर में था। रमेश ने तो रिपोर्ट लिखवाई थी ना कि उसका फोन चोरी हो गया है। पर ये लोकेशन किस दिन का है? डेट देखो। 27 अक्टूबर। और रमेश ने फोन चोरी होने की कंप्लेंट कब लिखवाई थी? सर 26 को। 26 अक्टूबर को फोन चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाता है रमेश, मगर 27 तारीख को बिल्कुल दूसरे दिन फोन उसी के घर में मिलता है। तो इस रमेश ने तृप्ति को फंसाने के लिए उसके घर में फोन रखा था। और वो ऐसा करेगा क्यों? बॉस। हाँ बॉस, ये सिरिंज आईवी की स्कैन रिपोर्ट आ गई है। तो क्या तृप्ति के फिंगरप्रिंट के साथ मैच होती है? तृप्ति से तो छोड़ो बॉस, कनिका, रमेश, अक्षय किसी से भी मैच नहीं होते। अरे अरे, पर सवाल तो अब भी वही है कि भले रमेश ने फोन उसके घर में छुपाया था, लेकिन जहर किसने मिलाया? तो कोई एक बात ध्यान रखो, ये जो ड्रग है ना बॉस, ये आसानी से नहीं मिल सकती है। ये हॉस्पिटल में भी आईसीयू में इमरजेंसी में ही मिल सकती है। ओह, तो अगर ये ड्रग इतना स्पेशल है तो फिर ये ड्रग हॉस्पिटल में काम करने वाले को ही मिल सकता है। और ये हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहा है उसने ये ड्रग न्यूरोथ्रोम्बिक्स V5 हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में से ही छुड़ाया है। सर ये ताला, ये रमेश तो भाग गया सर। ऐसे कैसे गए? जरा पड़ोसी से पूछते। एक्सक्यूज मी, ये रमेश कहाँ गया? घर पे ताला लगा हुआ। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, वो तो आज शाम की बस से अपने गांव को जा रहा है। आज सुबह उसके घर से एक लड़की आई थी सूटकेस मांगने। कौन थी लड़की? उसके साथ कोई लड़की रहती तो है, पर रमेश ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, इसलिए हमने भी कभी पूछा नहीं कि कौन लड़की है, क्या लगती है। वैसे कुछ किया है क्या रमेश ने? वही पता कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल का जो स्टोर रूम है उसमें जो एंट्री और एग्जिट है उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। जिस तरह धीरेन को यहाँ पे एडमिट किया था उस टाइम का निकालना। ये तो वही नर्स है जो उस रात धीरेन के कमरे में ड्यूटी पे थी। धन्या, सर हॉस्पिटल का सारा कचरा गार्बेज एरिया में फेंका जाता है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सो ये स्टोरेज यूनिट में तानिया का आई कार्ड मिला है। तानिया का एक स्टोरेज रूम है।
रुको। अरे ये क्या बदतमीजी है, चाबी दीजिए। तुम्हारे हॉस्पिटल का एक्सेस कार्ड कहाँ है तानिया? सर वो कहीं खो गया था। खो गया था या स्टोरेज रूम में से ड्रग्स चुराते वक्त गलती से वहां पे रह गया था? सर आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्यों मारा तुमने धीरेन को? मैं क्यों मारूंगी धीरेन को, और मुझे क्या मिलेगा उसकी मौत से? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर हाँ? सर सारों के सर की रिपोर्ट आ गई है और इसके हिसाब से तानिया के कार्ड पे तानिया के फिंगरप्रिंट के अलावा एक और फिंगरप्रिंट है। और ये दूसरा फिंगरप्रिंट ये किसका है? ये वही फिंगरप्रिंट है जो रमेश के घर से हमें रमेश के सामान पे मिले थे। हाँ लेकिन पूरी मैम ये दूसरा फिंगरप्रिंट है किसका? अब ये तो रमेश ही बताएगा। जिसके घर में रखे हुए सामान के ऊपर से हमें वो फिंगरप्रिंट मिला था। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। अभी कुछ दिन पहले इसके मालिक धीरेन की मौत हुई और अब ड्राइवर रमेश की भी। माफ कर देना पापा, मैं आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। आपने मुझे सीआईडी से तो बचा लिया, मगर खुद ही अरेस्ट हो गए। तुमने तानिया का आई कार्ड लेकर हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराया और फिर चुपके से उसे धीरेन के आईवी में मिला दिया, जो तुम्हारे असली पापा थे। और रमेश ने तुम्हारा सॉरी मैसेज छिपाने के लिए सबूत भी तृप्ति के घर छुपा दिए। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने तुम्हारे इस पापा को छुपा दिया। हाँ। मैंने ही मारा है धीरेन को। सर इसमें पापा का कोई हाथ नहीं है। इन्हें तो कोई आइडिया भी नहीं था मेरे प्लान का। ये बस मुझे बचाना चाह रहे थे। तुम्हें बचाने के लिए या तृप्ति को फंसाने के लिए? तुम्हारे पापा ने जो फोन रखा था ना छुपाकर तृप्ति के घर में, वो ये मत कहना कि उसे गिफ्ट दिया था। एक बेटी को बचाने के लिए एक मासूम को फंसाना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना तुमने किया है धीरेन को मारकर, समझी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। मेरी बेटी अनुराधा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन साहब मैं तृप्ति बिटिया को भी फंसाने नहीं चाहता था। उस रात जब धीरेन साहब के साथ मैं हॉस्पिटल में था तो मैं अपना फोन चेक कर रहा था। मैंने उसमें वो मैसेज देखा। सॉरी, मैं वो मैसेज देखकर तुरंत समझ गया ये सब मेरी बेटी अनुराधा ने किया है। मैं घर गया और मैंने इससे पूछा तो इसने सब कुछ सच सच बता दिया। और तब तक बहुत देर हो चुकी, बहुत देर। आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा को जाने दीजिए। ये बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है सर, कितना प्यार है बाप बेटी में, हाँ? और खुद के सगे बाप को जहर देके मार दिया तुमने। तो और क्या करती मैं? धीरेन ने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था।
शर्म आती थी मुझे कि मैं उसका खून हूं। मैंने सोच रखा था कि मैं बस अपना हिस्सा लेकर पापा के साथ विदेश चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर तृप्ति आ गई और सब कुछ बदल गया। तृप्ति को रास्ते से हटाने में तुम दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो अच्छा है, किस्मत थी उसकी, जान बच गई। सर, अगर मैं तृप्ति को मार देती तो मुझे कुछ नहीं मिलता। धीरेन की वाइफ के मरने पे मुझे शक हुआ कि ये कोई मामूली हेमरेज नहीं है। मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि धीरेन ने ही अपनी वाइफ को मारा है। इस बात को लेकर मैं उसे ब्लैकमेल करने लगी। डर के उसने अपनी विल में मेरा नाम भी दिया और मुझसे वादा किया कि अपने 50वें बर्थडे पे वो मुझे अपनी कंपनी का CEO बनाएगा। लेकिन तृप्ति को देखते ही सब भूल गया। मन किया कि अपने रास्ते के कांटे तृप्ति को जान से मार दूं। लेकिन फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। और अगर धीरेन मारा जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उसकी तुम्हारे नाम हो जाती है। हाँ, एक को ऊपर भेज दिया और दूसरे को जेल भेजने ही वाली थी कि फिर आप लोग आ गए। जहां पे जुर्म होता है ना, CID वहां पे समय पे पहुंच ही जाती है। धीरेन तुम्हारा बाप, उसे बाप मानने में तुम्हें शर्म आती थी, मगर उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वाह वाह अनुराधा, मान लिया कि धीरेन ने जो कुछ भी किया गलत किया, मगर तुमने भी धीरेन को मारकर कोई सही नहीं किया। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने, खून का जुर्म है तुम पर, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे दोनों चक्की पीसते बैठना जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। चलिए चलिए।